हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्या है, हमारे शरीर के अंदर भोजन कैसे पचता है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, जब हम भोजन करते हैं तो ये हमारे अंदर जाकर पचता है, जिसकी वजह से हमें हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें ऊर्जा मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है उपापचय, यानी कि इसका अगर पूछा जाए डेफिनेशन क्या होता है सिंपल भाषा में, तो ऑल केमिकल रिएक्शन हेल्ड इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जैसे जैसे हमारा भोजन पचता है, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, सब मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ऑल केमिकल रिएक्शन हेल्ड इन आवर बॉडी all chemical reaction held in our body is called metabolism। तो इसका अर्थ होता है जो भी हम लोग के शरीर के अंदर जो भी अभिक्रिया होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म जो है दो तरह के हमारे अंदर होता है। एक मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक पर हमारा आ जाता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है? एनाबॉलिज्म को दूसरे नाम से हम जानते हैं, एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है जोड़ना, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों से बड़ा में परिवर्तन कर देना ही कंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे इसका अगर आप एक एग्जांपल लें, तो जैसे ईंट, जैसे हम लोग घर जो बनता है सबसे पहले ईंट लगता है, ईंट के बाद बालू लगता है, सीमेंट वगैरह लगते मतलब ईंट जोड़ाते एक घर का निर्माण होता है। यानी कि सिंपल फॉर्म से, इसका अगर हम सिंपल में मतलब डेफिनेशन बोले तो सिंपल फॉर्म से, यानी कि साधारण रूप से, सिंपल फॉर्म चेंज इनटू, साधारण रूप से किस में चेंज हो जाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि सिंपल रूप से, साधारण रूप से जटिल रूप में परिवर्तन को ही कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी कि एनाबॉलिज्म कहा जाता है। इसका एनाबॉलिज्म का हिंदी जो होता है वो उपचय होता है। एनाबॉलिज्म का हिंदी क्या हो जाता है? उपचय हो जाता है। और इसका दूसरा जो आता है वो हो जाता है कैटाबॉलिज्म। इसका दूसरा नाम होता है कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। रिएक्शन हो जाता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव मतलब ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब होता है एक बड़ा, यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म चेंज इनटू सिंपल फॉर्म, यानी कि जटिल रूप से यह साधारण रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसका अगर हम डेफिनेशन अगर लिख दें यहाँ पर, इसका डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म चेंज इनटू सिंपल फॉर्म। ये जटिल रूप से साधारण रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जैसे कोई मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति जो है मकान बनवा रहा है, और वो मकान जो है जब जेसीबी जाकर जब उसको मकान को ढा देगा, तो वो बड़े जो मतलब ईंट जोड़कर, छोटे ईंट जोड़कर बड़ा मकान बना था, वही जब उसको ढा देगा, तोड़ देगा, तो वो छोटे ईंट में परिवर्तन हो जाएंगे। तो वही बड़ा, यानी कि जटिल रूप से एक मकान हो गया था, अब मकान से किस में चेंज होगा? छोटे ईंट में बट गया, सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। इसको हिंदी में अपचय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचय। हिंदी में अपचय कहा जाता है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, जैसे अगर हम इसका अगर एग्जांपल लेते हैं, अब हम इसका मतलब
एनाबॉलिज्म का अगर एग्जांपल लेंगे तो सिंपल फॉर्म से क्या इसमें चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम ले लें तो मतलब H2O प्लस O2 यानी कि हाइड्रोक्साइड प्लस में ऑक्सीजन। तो इसको हम जब लेंगे, जब हम लोग मतलब भोजन करते हैं तो भोजन में जल भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और ये बहुत सारे पदार्थ लेते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 प्लस में O2। यहाँ पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन करता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो एनाबॉलिज्म का जो एग्जांपल होगा, जैसे H2O पेड़ पौधा जो है, तो इसमें पेड़ पौधा होगा, H2O यानी कि जल लेता है। यहाँ पे पेड़ पौधा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जल लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, छोड़ देगा। तो ये छोटे छोटे यानी जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, छोटे छोटे जो को मतलब मिश्रण यौगिक लिया, कंपाउंड लिया, तो एक बड़ा एक ग्लूकोज का निर्माण किया। तो ये छोटे यानी कि सिंपल फॉर्म से इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे सेल, तो हम लोग का बॉडी है, मतलब सेल से क्या यानी कोशिका से टिश्यू बनता है, कोशिका से टिश्यू, कोशिका से सेल, मतलब देखो कोशिका से जो है टिश्यू बना, उत्तक बना, कोशिका से उत्तक, उत्तक के बाद क्या बनता है, ऑर्गेन बन जाता है। ऑर्गेन यानी कि हम लोग का अंग बन जाता है। तो सबसे पहले ये कोशिका क्या था, सबसे छोटा था, इसको इसके ग्रुप से मिलकर ये टिश्यू बना, इसके ग्रुप से मिलकर ये टिश्यू बन गया, और फिर टिश्यू के ग्रुप से मिलकर हमारा अंग बन जाता है, फिर अंग से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंड ले लेते हैं कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल। कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम क्या ले लेते हैं, इसमें इसी को अगर यही अगर हम ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी को ले लेंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं C6H12O6 प्लस में O2, देखिए हम लोग जो है वही मनुष्य जो है ग्लूकोज यानी कि भोजन करता है तो उसमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज, और क्या कर लेता है, और ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है मनुष्य। तो जब ये मतलब ये जब ऊर्जा जो ये ग्लूकोज जो ऊर्जा लेता है, तब यहाँ पे क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इंसान तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, उसके बाद कुछ मात्रा में ऊर्जा मिलेगा, फिर उसके बाद जल यानी कि पसीना वगैरह जो होता है, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ऊर्जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊर्जा। तो यहाँ पे ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया। मनुष्य को क्या क्या आवश्यकता है, भोजन करेगा तो ग्लूकोज उसे प्राप्ति हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वातावरण से ले लेगा। तो जब ये दोनों को जब मिलाएंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जब मिलाएंगे तो ये छोटे छोटे दो भागों में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और ये पसीना वगैरह, और उसके बाद ये ऊर्जा बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों, समझ में आ गया होगा तो।